भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल और उसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन की 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा। दौरा पाकिस्तान चीन शराकतदारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इकास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया, तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठी बयानी के पीछे छुप रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, कोई सबूत है तो उसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द कर दिया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे। बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया, मिसाइल फायर किए, जिसके बाद हमारी फिजाइया ने उनके त्यारे मार गिराए। दुश्मन ने हमें डराने के लिए 9 और 10 मई की शब मजीद मिसाइल दागे। 10 मई की सुबह हमने निहायत जिम्मेदारी और एहतियात के साथ सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये एक मुनासिब, मुनसिफाना और मुतवाज़िन जवाब था। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। शहीद सुरखरू हैं। ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान माल मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशहूर हैं, जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरआज़म है। हमारे दुश्मन ने बिला इश्तियाल हमलों में ख्वातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख़्वाह है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की ज़मानत होगा। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर के दौरे की दावत कबूल कर ली। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी कामयाबी पर नून लीग की इज़हार तशक्कुर रैली। कौमी हीरोज, अस्करी और सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश। हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया। अफवाज पाकिस्तान ने दिलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाक अफवाज के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा यकीनी बनाया गया। साबित हो गया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इज़हार तशक्कुर रैली से खिताब। आइंदा बजट में आम आदमी के लिए खुशखबरी होगी। राना सनाउल्लाह ने नवीद सुना दी। आम आदमी ने बहुत मुश्किलात देखी हैं। इत्तेहादियों की मुशावरत से अच्छा बजट पेश करेंगे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मैशत बेहतर हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह MQM रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। फारूक सत्तार की तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। आवाम को जितना मुमकिन हो बजट में रिलीफ देना चाहिए। K4 मनसूबे पर अमल दरामद तेज़ करने का मुतालबा। गवर्नर हाउस सिंध में हुकूमती और मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। बजट सिफारिशात, कराची के ताजरों के मसाइल पर बातचीत। बजट तजावीज़ समेत तरक्याती मनसूबों और फंड्स पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वक्त भेजने का फैसला।
झूठे प्रोपोगेंडे और मजमूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राबिता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रुबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर वफ्द में शामिल। मुसद्दिक मलिक, शरी रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी हिस्सा। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय गिरावने मंसूबों का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ्द पाकिस्तान के खित्ते में अमन कायम रखने की कोशिशों को उजागर करेगा। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतअद्दिद मुल्कों का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्किया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान का बयानिया छा गया। भारत का दहशतगर्दी का शोर आलमी सतह पर मुस्तरद हुआ। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान ने अमेरिका की सालिसी को खुश दिली से कबूल किया। भारत ने रवायती हठधर्मी दिखाई। भारत जंग के मैदान में भी नाकाम हुआ। हिंदुस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ईरान ने जंग किया पाकिस्तान के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। अफवाज पाकिस्तान, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर ऐलान जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। शिफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को भारत की असलियत दिखाई, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शानदार फतह पर सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहमी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ा से मुलाकात। मरकज़ मुस्तफ़ा के तलबा के मस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के सफीर की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीखी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्किया के साथ तजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराकी कार बढ़ाएंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कराची का दौरा मुतवक्के। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करेंगे। बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती और रेवेन्यू अमूर पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात। नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। महंगाई को मजीद कम करने, मुआशी और ज़राई तरक्की पर तबादला ख्याल। भारतीय जारहियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नए बजट की तैयारी पर मुशावरत पुरशाइंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत फातह ख्वानी की, वतन के दिफा के लिए शहीद की खिदमत और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, शहदा हमारा फ़ख्र है, हमारा ईमान है, शहादत नसीब से मिलती है। फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खित्ते में भारत की बालादस्ती खत्म हो गई। पाकिस्तान ने जारहियत पर भारत को जैसे जवाब दिया वो दुनिया ने देखा। अपने शहदा और गाजियों पर फख्र है। गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी की CMH हैदराबाद आमद। जंग के दौरान जख्मी जवानों की इयादत, बुलंद हौसले को सराहा। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का लाइन ऑफ कंट्रोल पर लीपा वैली का दौरा। मकामी लोगों से मुलाकात, भारतीय जारहियत के हवाले से गुफ्तगू। मकामी लोगों ने अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत का हुरूर खाक में मिलाया। अफवाज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को सरप्राइज दिया है। पाक अफवाज ने जो भी वार किया मुल्क के दिफा में किया। कश्मीरी अवाम को उनका बुनियादी हक मिलना चाहिए। शाहिद अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में पारा 43 सेंटीग्रेड को छू गया। सिबी में 45, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हीट वेव का सिलसिला 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई। तिबी माहिरीन की शहरियों को बगैर जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। फलस्तीनियों की गजा से नकल मकानी का कोई मंसूबा काबिल कबूल नहीं। अरब लीग का ऐलान। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। एलामी के मुताबिक गजा में फौरी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दुनिया मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए इकदाम करे। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। इसके अलावा कोई हल कबूल नहीं होगा। बैतुल मक़दिस को फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अरब लीग की शाम और लिबनान में इसराइली हमलों की मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है, गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नहीं मानते। गजा पर इसराइली हमले बढ़ने पर तशवीश है। फ़लस्तीनियों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। गाजा में जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल के कतर में मुज़ाकरात। हमास ने तस्दीक कर दी। सालिस का किरदार कतर और मिस्र अदा कर रहे हैं। फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की रसाई, कैदियों के तबादले और मुस्तकबिल के सियासी हल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। गाजा की मौजूदा सूरत हाल पर बहस की गई। हमास की कैद में इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर भी बातचीत हुई। ट्रंप ने तुर्किया पर आयद फौजी पाबंदियां नरम कर दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने एक बयान में कहा, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत संभालने के बाद से तुर्किया ने अपने फौजी शोबे पर आयद पाबंदियों में नरमी देखी। हम इन पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे के मुंतज़िर हैं।